अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग ईए डाइटिशियन। आज हम उन मसलों पर बात करेंगे जो रमज़ान में हर किसी को पेश आते हैं, क्योंकि रमज़ान में हमें पता नहीं चलता हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, जिसकी वजह से हमारे मैदे में कभी कभार जलन होने शुरू हो जाती है या फिर हमारा दिल भारी हो जाता है या मैदे में दर्द मुसलसल रहने लग जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाती। तो आज हम उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सहरी में पराठा खाने से गुरेज करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम जो है पेड़े के अंदर भी ऑयल लगा लेते हैं या ऊपर भी तर कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले पेश आते हैं। स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो पराठा नहीं खाएं, उससे गुरेज करें। दूसरे लोग भी इसको मत खाया करें, कोशिश करें सूखी रोटी खाएं, उसको तवे से उतार के उस पर देसी घी थोड़ा सा लगा लें अगर आपसे वैसे नहीं खाई जाती। या फिर अगर आपको इतना है कि आपने पराठा ही खाना है तो आप बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाएं, पेड़े के अंदर ना लगाएं, सिर्फ वैसे उस पर हल्का सा लगा लें और आप उसका इस्तेमाल करें। और आप कोशिश करें कि आप ऑलिव ऑयल लगाएं, उसका हाफ़ से भी कम टीस्पून वो लगा लें। कुछ लोगों का रमज़ान में सहरी करने के बाद दिल भारी होने लग जाता है। वो इसी वजह से होता है कि वो गलत इंटरेक्शन के साथ सहरी कर लेते हैं। वो रोटी के साथ चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं और बाद में दही खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। आप हमेशा अगर आपने सहरी में दही खाना है तो आप उसको रोटी के साथ इस्तेमाल करें और चाय जो है वो एंड पे पिएं, और चाय के बाद कुछ भी मत ना खाएं ना पिएं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि चाय के अंदर कैफ़ीन मौजूद होता है। जब आप कैफ़ीन लेने के फ़ौरन बाद जब आप दही खा लेते हो तो उसके अंदर विटामिन सी और हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो जिसकी वजह से आपके दिल में जलन महसूस होती है, आपके मैदे में डिस्टर्बेंस होती है, आपकी डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाती, आपको ऐसे लगता है आपका दिल भारी भारी है। इसलिए हमेशा मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सुबह सहरी में रोटी खा रहे हैं तो उसके साथ हमेशा दही खाएँ। चाय का इस्तेमाल एंड पे करें। कुछ लोग सहरी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं। हम सहरी में पानी ज़्यादा क्यों पीते हैं? क्या ऐसा है कि अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमें रोज़ा नहीं लगेगा? ओबियसली अगर रोज़ा है तो वो तो लगेगा ही। सारा दिन तो जिस्म में हमारे पानी नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि सिर्फ़ 1 घंटे में 2 गिलास पानी पिएं, इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारे गुर्दों पर बोझ ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे उसे सही से फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे। रमज़ान में अक्सर लोगों को गुर्दों का मसला इसीलिए पेश आता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेते हैं और हमारे गुर्दे उसे सही से फ़िल्टर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें गुर्दों में दर्द रहने लग जाता है। कुछ लोग रोज़ा इफ्तार ही डायरेक्ट पानी से करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा रोज़ा इफ्तार एक खजूर के साथ करें, अच्छे से खजूर खाएं, क्योंकि सारे दिन से हमारा मैदा खाली होता है। अगर उसमें डायरेक्ट पानी जाएगा तो उससे हमें वॉमिटिंग वगैरह के मसले पेश आएंगे। अगर आप खजूर नहीं खाते तो आप एक अखरोट का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर वगैरह मौजूद होता है जो हमारे जिस्म को एनर्जी मुहैया करता है। इफ्तारी में हमेशा ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें पानी की मकदार ज़्यादा मौजूद होती है, प्रोटीन, फाइबर वगैरह होता है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सारा दिन भूखे प्यासे होते हैं और हमें डिहाइड्रेशन वगैरह, जिसमें में पानी की कमी वगैरह महसूस हो रही होती है। तो ये एक तो हमारी पानी की कमी को पूरे करते हैं और दूसरे हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। अगर आप वैसे ताज़ा फल मतलब नहीं खा सकते तो आप फ्रूट चाट बनाकर इस्तेमाल कर लें, उसमें चाट मसाला डालकर उसे मज़ेदार बनाकर खा लें। अफ्तारी में हमेशा ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल करें, कभी भी डिब्बा वाला जूस इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर शुगर ज़्यादा मिक़दार में उन्होंने पाई होती है और न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ज़ाया हुए होते हैं। इसी वजह से हमें अक्सर लोगों को रमज़ान में मसले मैदे के पेश आते हैं कि हम डिब्बों के जूस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं। कोशिश करें कि आप ताज़ा फलों का जूस घर बनाकर इस्तेमाल करें, उसमें चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपने चीनी डालनी है तो आप उसकी जगह शक्कर इस्तेमाल कर लें, उसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप काली मिर्च, नमक डालकर जूस को मज़ेदार बनाकर पिएं। कुछ लोगों को मैदे के मसले रमज़ान में इसलिए पेश आते हैं कि वो डायरेक्ट अफ्तारी के वक्त फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। हम सारा दिन भूखे प्यासे होते हैं, हमारा मैदा खाली होता है, और जब हम डायरेक्ट स्पाइसी चीज़ें उसमें डालेंगे तो इसकी वजह से हमें हमारी सेहत ख़राब होगी, हमारा मैदा ख़राब हो जाएगा, उसमें जलन वगैरह या दर्द वगैरह महसूस होगी, या कुछ लोगों को वॉमिटिंग वगैरह का मसला भी इसलिए पेश आता है। इसलिए कोशिश करें कि ताज़ा फलों और जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करें, पानी पिएँ। और कुछ लोग अफ्तारी में फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, बाहर से मंगवा के खाते हैं। अगर आपने समोसे पकौड़े खाने हैं तो आप घर बनाकर इस्तेमाल करें, उसको हेल्दी वे में बनाएं।
کم سے کم آئل استعمال کریں اور کوشش کریں کہ اولیو آئل استعمال کریں، کیونکہ اس کا ہماری صحت پر اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے۔ میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ گھر میں بنائیں اسے، اور اس کو ہیلدی وے میں بنائیں، اس میں ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس کو کم سے کم آئل میں بنا کر استعمال کریں، تاکہ وہ ہمارے لیے ہیلدی بھی رہے اور اس کا ہماری صحت پر برے اثرات بھی مرتب نہ ہوں۔